आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। लालची मौलवियों, मुफ्तियों और मौलानाओं की गतिविधियों और कार्रवाइयों पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में लोगों को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए ये शेर काफ़ी है जिसमें शायर ने बहुत कुछ कह दिया है। तारीख की नज़रों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। शायर ने इस शेर में बहुत ही गंभीर बात कही है और उससे बड़ी बात ये कही है कि लम्हों की खता से होने वाले नुकसान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम फिलहाल मुफ्तियों और मौलवियों के ऐसे ही फैसले पर विचार करेंगे जिसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। चाहे मौजूदा समय में वक्फ संपत्तियों को बर्बाद करने का मामला हो या खुम्स व ज़कात के गलत इस्तेमाल का मामला, चाहे जन्नतुल बकी के विध्वंस का मामला हो या मदरसों में आधुनिक शिक्षा लागू कराने का मामला, इन सब मामलों में मौलवियों, मुफ्तियों और मौलानाओं ने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। धर्म के इन लालची ठेकेदारों के कंधे पर बंदूक रख के सरकारों ने अपना काम किया है और अपना उल्लू सीधा किया है। इससे मुसलमानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक लोगों की पकड़ समाज के ज़्यादातर लोगों तक होती है और लोग उनकी बातों को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं, भले ही वे गलत बात ही क्यों ना कह दें। इसी कारण हमेशा से मौलवियों और मुफ्तियों को खरीदा गया और उनके ज़रिए ऐसे फतवे दिलवाए गए जो पूरी तरह गलत थे और गैर शरई थे। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने नाजायज़ को जायज़ कर दिया और जायज़ को नाजायज़। ऐसे में अगर कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया तो उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ी, क्योंकि ये बिके हुए मौलवी मुल्ला इस्लाम के हक में काम करने की बजाय सरकार या हुक्मरान के हक में काम कर रहे थे। आज भी वो सब हो रहा है जो 100 या 200 साल पहले हो चुका है। आज वो ज़माना पलट आया है और मौलवी, मुल्ला और मुफ्तियों के किरदार को देखा जा सकता है कि वे किस तरह से चंद टकों के पीछे बिक रहे हैं। आज ज्यादातर मौलवी और मुल्ला भाजपा सरकार के पिट्ठू बने हुए हैं और वे सरकार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा समय आएगा। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकारों ने इन्हें खरीद रखा है। किसी को वक्फ बोर्ड का जिम्मेदार बनाकर वक्फ लूटने की छूट दे दी गई है तो किसी को ठेके देके खरीद लिया गया है। किसी के गलत कामों को नजरअंदाज करके उसका मुंह बंद करा दिया गया है तो किसी को सियासी और समाजी ओहदे देकर शांत करा दिया गया है। कुल मिलाकर ये नतीजा निकाला जा सकता है कि चाहे आज के हुक्मरान हों या पहले के हुक्मरान, वे मौलवियों, मुफ्तियों और मौलानाओं से मनचाहा बयान दिलवाकर कौम को गुमराह करने में कामयाब रहे हैं। कौम हमेशा से बेवकूफ बनती रही है और उसे आज तक इस बात को परखने की तमीज़ नहीं आई कि मौलवी क्या गलत कह रहा है और क्या सही। इन्हीं बिके हुए बदतरीन मौलवियों और मुफ्तियों ने पैगंबर के निवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का फतवा दिया था और बदतरीन लोगों ने लालची मुल्लाओं पर लानत भेजने की जगह उनकी बातों पर अमल किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल हुआ। इस बड़ी घटना के बाद मुसलमानों के सामने मुल्लाओं का चेहरा बेनकाब हो गया, लेकिन
उन पर जिस तरह से लानत मलामत की जानी चाहिए थी नहीं की गई। कायदे से इन लोगों के खिलाफ महाज खोला जाना चाहिए था और उनका पूरी तरह से बाइकाट किया जाना चाहिए था, ताकि वे फिर कभी बादशाहों और सरकारों के मोहरा नहीं बने। लेकिन आमतौर पर यही देखा जाता है कि ज़्यादातर अवाम खामोश रहते हैं और घरों में चूड़ी पहनकर बैठ जाते हैं। इसी के नतीजे में सरकारों और बादशाहों को कामयाबी मिलती है और वे जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। ऐसा ही पैगंबर और उनके ख़ानदान वालों को नुकसान पहुंचाने में भी किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम से जुड़ी ऐतिहासिक निशानियों को मिटाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा मुसलमान शासक कर रहे हैं, कोई गैर नहीं कर रहा है। आज अगर सऊदियों के कामों पर नजर डाली जाए तो उनके हर काम में साजिश नजर आएगी, लेकिन उन्होंने जो कुछ पहले किया या जो कुछ आज कर रहे हैं इतनी सफाई से कर रहे हैं ताकि अवाम गुमराह हो जाए और वो सही वो गलत का फैसला नहीं कर सके। इस्लाम दुश्मन सऊदियों ने इस काम में मुल्लाओं के फतवे का सहारा लेकर सब कुछ बर्बाद कर दिया है और कर रहे हैं। मक्का और मदीना के कदीम कब्रिस्तानों को जिस तरह तोड़ा गया है वो सामने है। इस घटना को हुए आज 100 साल हो रहे हैं। इसके बावजूद दुनिया के मुसलमानों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि सऊदियों ने इस्लाम को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है और आने वाले समय में इसका आने वाली जनरेशन पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा करके इस्लाम की विचारधारा को किस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है और लोगों को कौन सा इस्लाम थोपा जा रहा है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। मक्का स्थित सबसे बड़े कब्रिस्तान जन्नतुल बकी को 29 अप्रैल 1923 में तोड़ना शुरू किया गया। तमाम कब्रों को समतल कर दिया गया, उस पर जो कुछ बना था उसे तोड़ दिया गया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया, क्या इस्लाम ऐसा करने की इजाज़त देता है? इसका जवाब सुन लीजिए। जानकारों का कहना है कि ऐसा इतिहास को मिटाने के लिए किया गया और रसूल वो आले रसूल से दुश्मनी निकालने के लिए किया गया। इस्लाम में किसी भी कब्र को तोड़ने का हुक्म नहीं है। अगर ऐसा होता तो रसूल ने अपने समय में उन कब्रों को क्यों नहीं तोड़ा? रसूल के बाद खलीफाओं ने ऐसा क्यों नहीं किया? उनके ज़माने में भी इन कब्रों को नहीं तोड़ने से साफ है कि ये कब्रें इस्लाम के मुताबिक हैं। इसीलिए रसूल ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज के समय में जो फतवे दिए जा रहे हैं वो सब गलत हैं और गैर इस्लामी हैं। इस्लामी कवानीन के मुताबिक अगर कब्रों पर कुछ नहीं बनाया जाना चाहिए तो आले सऊद को बताना चाहिए कि इमाम इब्ने हम्बल, इमाम मालिकी, इमाम शाफई और इमाम अबू हनीफा की कब्रों पर इमारत क्यों और कैसे खड़ी है, इस पर उन्हें क्यों विरोध नहीं है और इसे वे कब तोड़ेंगे। मुल्ला, मुफ्तियों और मौलवियों को बादशाहों ने उसी तरह खरीद लिया है जिस तरह यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल कराने के समय धार्मिक उलमा को खरीद लिया था। उस समय भी लोगों को गुमराह किया गया था और आज भी गुमराह किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि आज 1400 साल हो जाने के बाद तमाम मुसलमानों की समझ में ये नहीं आ सका है कि यजीद को किन लोगों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए पाला और पोसा, उसके लिए मालो दौलत छोड़ी। क्या यजीद अकेला रसूल के नवासे का कत्ल करा सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके साथ
उस जैसे ढेरों बद किरदार थे जो अंदर से इस्लाम के मुखालिफ थे और पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके परिवार के मुखालिफ थे। इसलिए यजीद ने सोचा कि अगर पंजतन की आखिरी निशानी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल करा दे तो इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। इसी मकसद के तहत उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल कराया और पूरी तरह से नाकाम रहा। आज के समय में आले सऊद वही काम कर रहा है जो पूर्व में यजीद कर रहा था। आले सऊद की मंशा इस्लाम से जुड़ी हर ऐतिहासिक घटनाओं को मिटाने की है। इसी के तहत जन्नतुल बकी कब्रिस्तान पर हाथ डाला गया है। पता है यहाँ किन किन हस्तियों की कब्रें हैं? सबसे अहम रसूल की इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा की कब्र है। ये वही जनाब फातिमा ज़हरा हैं जिनकी ताज़ीम के लिए रसूलुल्लाह अपनी जगह से खड़े हो जाते थे। ये वही फातिमा ज़हरा हैं जो हज़रत अली की ज़ौजा और इमाम हसन व इमाम हुसैन की माँ थीं। आप तारीख पढ़ लें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इस्लाम और पैगंबर के दुश्मनों ने उन पर कितना जुल्म किया और कितना रुलाया। आंख बंद हो जाने के बाद भी मजालिम का खात्मा नहीं हुआ है, लेकिन ये वो बीवी हैं जिन पर आज तक मजालिम हो रहा है। आले सऊद ने उनकी मज़ार तोड़ डाली। आज हालत ये है कि उनकी कब्र पर एक चिराग भी नहीं जलता। कब्र पर शेड या गुंबद नहीं है। इससे कब्र पर रात में ओस और दिन में धूप रहती है। ये मुसलमानों के पैगंबर की बेटी की कब्र का हाल है। यही हाल जन्नतुल बकी की दूसरी कब्रों का भी है। आप जान लें कि इस कब्रिस्तान में कौन कौन दफन है। इसमें रसूलुल्लाह का पूरा खानदान दफन है। आले सऊद ने उस घर को भी निस्तो नाबूद कर दिया है जहां रसूल की पैदाइश हुई थी। इसी तरह जनाबे खदीजा के घर को भी तोड़ डाला गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल जो रसूल से जुड़े हुए थे या उनकी यादगार थे, उन सब को तोड़ के ख़त्म कर दिया गया है और उनका निशान बाकी नहीं रखा गया है। क्या ऐसा काम करने वाले को इस्लाम हितैषी कहा जाएगा या इस्लाम दुश्मन? इस पर मुसलमानों को विचार करना चाहिए। इस्लाम कब्रिस्तान को साफ सुथरा और उजाले में रखने का हुक्म देता है ताकि लोग वहां जाएं और फातिहा पढ़ें। पैगंबर मोहम्मद साहब खुद कब्रिस्तान जाया करते थे। ऐसे वाक़यात किताबों में देखे और पढ़े जा सकते हैं। ऐसे में आले सऊद ने कब्रों को तोड़ने वाला जो इस्लाम पेश किया है वो रसूलुल्लाह का इस्लाम नहीं है, बल्कि वो बदला हुआ इस्लाम है। इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, मुसलसल उठनी चाहिए, लेकिन जिस तरह आवाज़ उठनी चाहिए अभी तक नहीं उठ रही है। इसीलिए आले सऊद ने हिजाज का नाम बदलकर सऊदी अरब कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? आज जो लोग भारत में जगहों के नाम बदलने पर इतराज़ कर रहे हैं, उन्हें सऊदी के बादशाह की कार्रवाइयों पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि वे गैर शरई काम क्यों अंजाम दे रहे हैं। आज दुनिया के मुसलमानों को जागना चाहिए और आले सऊद की गैर इस्लामी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। तभी इस्लाम दुश्मन ताकतों को इस बात का एहसास होगा कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। क्या हम रसूल की बेटी की कब्र पर शेड डालने और उजाला करने की मांग नहीं कर सकते? क्या हम अपनी सरकारों से सऊदी सरकार पर इस बात का दबाव डालने के लिए अपने प्रधानमंत्री और दूसरे जिम्मेदार मंत्रियों से आग्रह नहीं कर सकते? लेकिन हम में बेदारी नहीं है।
اس لیے ہم اس کام کو نہیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ بڑا ظلم نہیں ہے کہ آج رسول کی بیٹی کی قبر پر جانے نہیں دیا جاتا اور فاتحہ تک پڑھنے نہیں دیا جاتا؟ یہ کون سا اسلام ہے جو قبر کی زیارت یا درشن کرنے والوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کا نردیش دیتا ہے؟ یہ آل سعود کا اسلام ہے، اصلی اسلام نہیں ہے اور اس کے خلاف ورودھ ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے علماء تمام معاملوں میں بکھرے ہوئے ہیں اور وہ ایک جٹ ہو کر کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جانا چاہیے جو پچھلے کئی سال سے جنت البقیع کے پنرنرمان کو لے کر چنتت ہیں۔ انہی میں وسیع حیدر کا نام لیا جا سکتا ہے، جنہوں نے نہ صرف لکھنؤ میں جنت البقیع بنانے میں اہم بھومکا نبھائی ہے بلکہ مولانا یعقوب عباس کی طرف سے جنت البقیع کو لے کر کیے گئے کارکرموں میں پورا سہیوگ دیتے رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ اگر آل سعود نے ایک جنت البقیع توڑ دی ہے تو دیش بھر میں سینکڑوں جنت البقیع بنا دی جائے۔ بہرحال ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اصلی اسلام کو جانے اور پہچانے اور اس پر عمل کرے، کیونکہ اصلی اسلام بھائی چارہ بڑھاتا ہے، پڑوسی کا خیال رکھنے کی ہدایت دیتا ہے، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے۔ رسول اللہ نے ایسا اسلام پیش کیا تھا، ہمیں اسی اسلام کو اپنانا چاہیے، نہ کہ آل سعود کے تھوپے ہوئے فرضی اسلام کو سمجھنا اور اپنانا چاہیے۔ آج ہمیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر دھیان نہیں دیا گیا تو ہماری نسلیں اصلی اسلام کی جگہ نقلی اسلام اپنا لیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔